के साथ मैं आपके पास लेके आया हूँ। दोस्तों, अपने संकल्प की बात करें तो सबसे पहले हमें डायबिटीज़ को हराना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, जब डायबिटीज़ हारेगा तभी सभी रोग भी साथ में हारेंगे। तो दोस्तों, हमें डायबिटीज़ को हराना। और दोस्तों, डायबिटीज़ को कैसे हराएंगे, इंफॉर्मेशन आज के वीडियो में देने वाला हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे, हम जानेंगे कि हम डायबिटीज़ को कैसे कंट्रोल में कर सकते हैं और डायबिटीज़ को कैसे रिवर्स कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, डायबिटीज़ को कंट्रोल अगर आपको करना है तो सबसे पहला जो स्टेप है वो स्टेप है अपने डाइट में से, अपने भोजन में से कार्बोहाइड्रेट्स को कम करना, बंद करना। जी हाँ दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट्स दो प्रकार के होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। दोस्तों, जो भी कार्बोहाइड्रेट्स खाने से हमें ग्लूकोज तुरंत ही अवेलेबल हो जाता है वह सब सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। और दोस्तों, जिस कार्बोहाइड्रेट्स को खाने से शुगर धीमे धीमे बॉडी में रिलीज होता है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। दोस्तों, शुगर, गुड़ ऐसी जो चीज़ें हैं वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है। और दोस्तों, जो हम खाना खाते हैं ये खाने के अंदर जो शुगर इसमें मिली हुई होती है, ग्लूकोज मिला होता है, फ्रुक्टोज मिला हुआ होता है, लैक्टोज मिला हुआ होता है, ये सब जो शुगर के दूसरे जो रूप होते हैं वो रूप मिले हुए होते हैं। तो ऐसे खाने को हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। तो दोस्तों, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आपका शुगर, आपका ग्लूकोज एकदम से बढ़ा देगा और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आपका शुगर धीमे धीमे बढ़ाएंगे। लेकिन दोस्तों, दोनों कार्बोहाइड्रेट्स शुगर में टोटल जो वॉल्यूम होता है वो तो बढ़ाते ही है। तो दोस्तों, आपको सिंपल जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसको तो छूना भी नहीं है। और दोस्तों, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है उनकी मात्रा नक्की करनी है, इसके ऊपर कंट्रोल करना है और हो सके इतना इसमें कट करना है। तो दोस्तों, आपको अगर डायबिटीज़ को कंट्रोल करना है, हराना है, तो पहला स्टेप कार्बोहाइड्रेट्स को कम कीजिए और साथ में ही कार्बोहाइड्रेट्स को कम करते हुए हमें FFP लेना है। तो पहला F फाइबर, दूसरा F फैट और P प्रोटीन। जी हाँ दोस्तों, FFP यानी कि फाइबर, हेल्दी फैट और हेल्दी प्रोटीन। जी हाँ दोस्तों, जब आप कार्बोहाइड्रेट्स को कम करके फाइबर को शामिल करेंगे, साथ साथ अच्छी फैट और अच्छे प्रोटीन को शामिल करेंगे, तो आपका डायबिटीज़ कंट्रोल करने का जो चांस है वो बढ़ जाएगा। दोस्तों, आप पूछेंगे कि फाइबर कहाँ से मिलता है। जी हाँ दोस्तों, फाइबर हमें हमारी सारी सब्जियों में ज़्यादातर मिलता है। इसके अलावा फलों के जो छिलके होते हैं इसमें भी फाइबर आता है, लेकिन फलों के फाइबर के लिए आपको फल खाने पड़ेंगे और फल में शुगर आता है। तो दोस्तों, फल की चॉइस आपको देख के करनी चाहिए कि जिसमें कम शुगर हो। ऐसे फल आप अमुक पोर्शन कंट्रोल में, अमुक मात्रा में खा सकते हो। और दोस्तों, इसके अलावा हमारे जो दाल है वो दाल में भी फाइबर होता है, लेकिन दाल का जब रिफाइंड हम स्वरूप खाते हैं, सपोज हम राइस का एक उदाहरण ले, तो इस राइस हम पॉलिश किए हुए जब ये बासमती खाते हैं तो हमें लॉस होता है फाइबर का, इसमें फाइबर होता ही नहीं है। तो दोस्तों, जब हम दाल की पसंदगी करें तो फाइबर वाले दाल की पसंदगी करनी चाहिए। रिफाइंड जो दाल होते हैं, पॉलिश किए गए दाल होते हैं, उसको नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, फाइबर हमें काफ़ी सारे स्रोतों से मिलता है और सारे स्रोतों को हमें यूटिलाइज करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, हेल्दी फैट। दोस्तों, हेल्दी फैट, जो भी फैट सामान्य टेम्परेचर पे, नॉर्मल टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है वो अच्छा फैट होता है, और जो भी फैट नॉर्मल टेम्परेचर पे जम जाता है वो अच्छे फैट नहीं होते। दोस्तों, जो प्रवाही रहते हैं इसमें LDL कम होता है और HDL ज़्यादा होता है। और दोस्तों, जो भी फैट जम जाता है उस फैट में HDL कम और LDL ज़्यादा होता है। और दोस्तों, LDL ज़्यादा होने से हमारे डायबिटीज़ के कंट्रोल में बाधा आ सकती है। तो दोस्तों, हमें हेल्दी फैट खाना है और अनहेल्दी फैट जो LDL वाला है उस फैट को मना कर देना है। दोस्तों, इसके साथ हेल्दी प्रोटीन की बात आती है। दोस्तों, हेल्दी प्रोटीन, जिस प्रोटीन में फैट कम हो, इंग्लिश में लीन प्रोटीन कहते हैं, कम फैट वाला प्रोटीन हमें लेना है। दोस्तों, कम फैट वाला प्रोटीन हमें ज़्यादातर वनस्पति जन्य प्रोटीन में से मिलेगा। दोस्तों, हमने फाइबर लेने की बात की, हेल्दी फैट की बात की, हेल्दी प्रोटीन की बात की और थोड़े कार्बोहाइड्रेट्स जो लेने चाहिए उसकी भी बात की। अब हम क्या करें कि ये सारे हमें बराबर से मिले
और बराबर से हम उसका यूटिलाइजेशन कर सकें। दोस्तों हमने जाना कि हमारे डाइट में थोड़े कार्बोहाइड्रेट्स, हेल्दी फैट, हेल्दी प्रोटीन, फाइबर ये सब होना चाहिए। लेकिन दोस्तों ये कितना होना चाहिए? तो दोस्तों इसके लिए एक शब्द है पोर्शन कंट्रोल। जी हाँ दोस्तों, डायबिटीज़ को कंट्रोल में करने के लिए दूसरा स्टेप, बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप, पोर्शन कंट्रोल है। जी हाँ दोस्तों, जो भी है कार्बोहाइड्रेट्स है, फाइबर है, फैट है, प्रोटीन है, कुछ भी हो, आपको सभी का पोर्शन, सभी का भाग नियंत्रित करना पड़ेगा। कुछ भी आप ज़्यादा नहीं ले सकते, क्योंकि कुछ भी आप ज़्यादा लेंगे तो अल्टीमेटली आपको नुकसान होगा। तो दोस्तों सारे जो हमारे इंग्रेडिएंट है, सारा जो हमारा खाना है, उसका आपको पोर्शन नक्की करना है, भाग नक्की करना है, भाग नियंत्रण करना है। दोस्तों अब ये पोर्शन कंट्रोल हम कैसे करें? दोस्तों आप याद रखें कि हमें हमारे लंच और डिनर के साथ साथ सारे दिन में स्नैक्स का आयोजन करना है, नाश्ते का आयोजन करना है। अगर आप सिर्फ लंच और सिर्फ डिनर करोगे तो आपका डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं रहेगा। और दोस्तों सारे नाश्ते, सारे स्नैक्स और सारे जो हमारे मेन भोजन है, लंच है और डिनर है, सब में ये सब जो हमने डिस्कस किया, कार्बोहाइड्रेट्स, हेल्दी फैट, हेल्दी प्रोटीन, फाइबर, विटामिन्स, मिनरल्स, सारी चीज़ें सब नाश्तों में, सब स्नैक में और लंच में, डिनर में, सभी में ये सब बैलेंस मात्रा में होना चाहिए। बैलेंस मात्रा में डिश बनाने के लिए पोर्शन कंट्रोल करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो लंच है, लंच का पोर्शन कंट्रोल आप कैसे करेंगे। दोस्तों लंच का पोर्शन कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले हमें जो हमारी थाली है, वो थाली का आधा हिस्सा, बिल्कुल आधा हिस्सा फाइबर को देना है। जी हाँ दोस्तों, हमें थाली का आधा हिस्सा फाइबर को देना है। और दोस्तों हमने आगे बताया कि फाइबर कहाँ कहाँ से हमको मिलता है। तो दोस्तों अपने हिसाब से और वैरायटी के हिसाब से आप फाइबर में क्या क्या रखना है वो डिसाइड कर पाएंगे। दोस्तों इसके अलावा बचा एक आधा पोर्शन, और दोस्तों आधे भाग में हमें आधे भाग के 2 भाग करने हैं। तो दोस्तों 1/4 भाग हमारे पास बचेंगे। तो दोस्तों एक 1/4 में हमने हेल्दी फैट डालना है और दूसरे 1/4 में हमें हेल्दी प्रोटीन डालना है। दोस्तों इसके अलावा जो हमें कार्बोहाइड्रेट्स की बात की थी वो साथ साथ में आ जाएंगे। तो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए एक अलग से पोर्शन बनाने की ज़रूरियात नहीं है। दोस्तों हेल्दी फैट आपको जब आप झोंक लगाएंगे, इसमें आप तेल का यूज़ करेंगे तो इसमें से हेल्दी फैट मिल जाएगा। और दोस्तों हेल्दी प्रोटीन के लिए आपको दालें लेनी है, किसी भी एक दाल का आपके भोजन में समावेश आपको करना है। इसके अलावा दही से भी अच्छा प्रोटीन मिलेगा, लेकिन दही लो फैट होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों टोफू पनीर में भी अच्छा प्रोटीन आपको मिल जाएगा। दोस्तों हमने जो थोड़े कार्बोहाइड्रेट्स की बात की थी, वो थोड़े कार्बोहाइड्रेट्स हमें रोटी में से मिलेंगे। इसके अलावा आप जो राइस लेंगे तो राइस आपको बासमती नहीं लेना है, लेकिन इसके जगह पे अनपॉलिश राइस लेने हैं, मिलेट्स लेने हैं। और मिलेट्स में से आपको फाइबर भी मिलेंगे, अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलेंगे और सारे विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट सब कुछ मिलेगा। तो दोस्तों आपको आपका जो डाइट है, आपका जो ये लंच की थाली है या डिनर की थाली है, वो आपको हेल्दी तरीके से सब चॉइस करनी है। आपके पास हमेशा 2 चॉइस रहेगी, एक अनहेल्दी, एक हेल्दी। तो हर वक्त आपको हेल्दी चीज़ को पसंद करनी है और अनहेल्दी चीज़ को अवॉइड करना है। दोस्तों जब भी आपके पास 2 चॉइस हो तो आपको हेल्दी चॉइस पसंद करनी है। और ऐसा जब हैबिट आपको पड़ेगा तब आप हमेशा हेल्दी चॉइस पसंद करोगे और आपका डायबिटीज़ और सारे जो पीछे आने वाले रोग हैं वो कंट्रोल में रहेंगे। दोस्तों हमने हमारी डिश का एक डिज़ाइन नक्की किया और कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन सारे जो इंग्रेडिएंट्स है वो हमने रख दिया है। लेकिन अब खाए कैसे? पहले क्या खाए, बाद में क्या खाए? तो दोस्तों पहले हमें फाइबर खाना है। जी हाँ दोस्तों, जब पहले आप फाइबर खा लेंगे तो इसके बाद जो आप खाएंगे इसमें से जो ग्लूकोज रिलीज होगा वो हमारी आंतों में से हमारे ब्लड में धीमे धीमे जाएगा। और दोस्तों जब ग्लूकोज धीमे जाएगा तो आपके शुगर में स्पाइक नहीं आएगा, आपका शुगर एकदम से नहीं बढ़ेगा। और दोस्तों जब एकदम से आपका शुगर नहीं बढ़ेगा तो आपकी बॉडी में स्ट्रेस नहीं आएगा और आपका जो डायबिटीज़ है वो भी कंट्रोल में रहेगा। दोस्तों आप जब एक अच्छा नाश्ता करोगे जिसमें
एक डिज़ाइन करके सारे जो इंग्रेडिएंट हमने बताए, थोड़े कार्बोहाइड्रेट्स, हेल्दी फैट, हेल्दी प्रोटीन, विटामिन, मिनरल सब कुछ होगा, फाइबर भी होगा, तब आपको एक संतुष्टि मिलेगी। और दोस्तों ये संतुष्टि मिलने से आपको नेक्स्ट 2 ढाई तक घंटे तक आपको क्रेविंग नहीं होगा, आपको खाने का मन नहीं होगा। और दोस्तों जब आपका जो ये संतुष्टि होगा तो आप ओवर ईटिंग नहीं करेंगे। जब भी आप नेक्स्ट खाना खाएंगे तो इसमें भी आप कंट्रोल में रहेंगे और आप ओवर ईटिंग से बच पाएंगे। तो दोस्तों नाश्ते का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है और नाश्ते को आपने शामिल करना ही करना है। दोस्तों हमने कब खाना है, क्या खाना है, उसकी पूरी आपको जानकारी दी। दोस्तों खाने के बाद आपको रात में जल्दी सो जाना है। जी हाँ दोस्तों, रात में 8 बजे आपको सोना है। दोस्तों रात में 8 बजे जल्दी सोने से आपकी सेहत अच्छी बनेगी। दोस्तों जल्दी खा के जल्दी सो जाने से आपको एक अच्छी नींद मिलेगी। और दोस्तों एक लंबी अच्छी नींद मिलने से आपका डायबिटीज़ कंट्रोल में रहेगा और आपके बॉडी की डायबिटीज़ को कंट्रोल करने की एबिलिटी बढ़ जाएगी। और दोस्तों एक जो हम फास्टिंग बोलते हैं वो एक प्रकार का पूरी रात का फास्टिंग भी आपका हो जाएगा। तो दोस्तों जब फास्टिंग होगा तो आपका जो शुगर है वो शुगर जो ज़्यादा बढ़ा हुआ शुगर है वो यूज हो जाएगा। और दोस्तों जब आप मॉर्निंग में जागेंगे तो आपको स्फूर्ति का एहसास होगा और आपकी मॉर्निंग वाकई में गुड मॉर्निंग हो जाएगी। तो दोस्तों जल्दी खा के जल्दी सोना भी उतना ही ज़रूरी है। दोस्तों अच्छी नींद के लिए जैसे भी आप कंफर्टेबल हो, जितना कंफर्टेबल हो सके उतना कंफर्टेबल होके आप सो जाइए। एसी है तो एसी ऑन करके अच्छे से सो जाइए। अगर एसी नहीं है तो एक वेंटिलेटेड रूम में अच्छे से, जहाँ पे बाहर का ऑक्सीजन आता है, बाहर की अच्छी ठंडी हवाएं चलती है, ऐसे आप सो जाए और पूरी अच्छी नींद लें। और दोस्तों जब अच्छी नींद आप लेंगे तो हमने बताया कि आपका डायबिटीज़ कंट्रोल में रहेगा। दोस्तों आपने अच्छी नींद ले ली, आप मॉर्निंग में जागे, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको मॉर्निंग में अच्छे से स्नैक लेना है, नाश्ता लेना है और इसके बाद आपको कसरत करनी है। जी हाँ दोस्तों, आपको एक्सरसाइज करनी है। दोस्तों एक्सरसाइज में आप कार्डियो एक्सरसाइज कर सकते हो, रनिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, जो भी आपको अच्छा लगे वो कर सकते हो। इसके साथ साथ आप स्ट्रेंथ एक्सरसाइज भी कर सकते हो, बॉडी वेट वाली एक्सरसाइज भी कर सकते हो। और सारी जो एक्सरसाइज करके आप अपने आप को डायबिटीज़ से दूर रख सकते हो। दोस्तों डायबिटीज़ को दूर रखने के लिए, कंट्रोल में रखने के लिए जितना डाइट इम्पोर्टेंट है इतना ही एक्सरसाइज भी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों बिना एक्सरसाइज आप डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। दोस्तों डायबिटीज़ को कंट्रोल में करने के लिए दवाइयाँ, एक्सरसाइज, डाइट और स्ट्रेस रिमूविंग। जी हाँ दोस्तों, आपको स्ट्रेस रिमूव करना है। आपके जीवन में, सभी के जीवन में स्ट्रेस आता है, लेकिन आपको स्ट्रेस को हावी नहीं होने देना है। दोस्तों आपको पॉजिटिव थिंकिंग के साथ स्ट्रेस रिमूविंग टेक्निक का यूज़ करते हुए जितना हो सके अपने आप को स्ट्रेस से दूर रखे, डायबिटीज़ को बेटर तरीके से मैनेज करना है। दोस्तों हमने इस वीडियो में जाना कि डायबिटीज़ को कैसे कंट्रोल करें। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई सारी बाबतों का आप पालन करें और अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखें। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी जानकारी मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छी सी कमेंट भी कर दीजिए। दोस्तों आपकी एक लाइक और एक अच्छी सी कमेंट हमें बहुत बड़ी प्रेरणा देती है। आपकी लाइक और कमेंट हमारे लिए उत्साह लेके आती है। आपकी एक लाइक और एक कमेंट हमारे लिए ईंधन का काम करती है। जैसे हम गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं तो गाड़ी चल पड़ती है, वैसे ही आप जब एक कमेंट और एक लाइक हमें देते हैं तो हमारी गाड़ी आपके लिए अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन लाने के लिए चल पड़ती है। तो दोस्तों एक लाइक और कमेंट बनता ही है। दोस्तों इस वीडियो की ज़रूरियात अगर आपके किसी मित्र को है, किसी दोस्त को है, तो उनको यह वीडियो ज़रूर से शेयर करें। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में अच्छी अच्छी जानकारी के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक आपकी इजाज़त चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।